नमो नमः। जय श्री कृष्ण। मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तः कौमुदीयं विरच्यते। अद्य वयम् अनिवार्यसंस्कृतव्याकरणम् इति विषये पठामः। कक्षा प्रथमा द्वितीय। अनिवार्यसंस्कृतव्याकरणे पतञ्जलिपरिचयः। तर्हि पतञ्जलिपरिचयः प्रस्तावना। पाणिनीय व्याकरणम त्रिमुनि व्याकरणम उच्यते, यानी कि जो पाणिनीय व्याकरण है उसे त्रिमुनि व्याकरण कहते हैं। त्रिमुनि यानी कि तीन मुनियों का विरचित। तो तीन मुनि कौन कौन से हैं? तो पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि। उसमें आगे कहा व्याकरण त्रिमुनिषु अंतिमः महाभाष्यकार पतंजलि ही वर्तते। जो पतंजलि परिचय पढ़ने वाले हैं, तो जो ये व्याकरण है और व्याकरण के जो तीन मुनि है अर्थात व्याकरण त्रिमुनिषु, जो व्याकरण के तीन मुनियों में अंतिमः महाभाष्यकार पतंजलि ही वर्तते। तो महाभाष्यकार के रचयिता पतंजलि है। तो ऐसा प्रश्न भी आ सकता है कि महाभाष्य केन विरचितम, महाभाष्यम केन विरचितम? पतंजलिना विरचितम। महाभाष्यम पतंजलिना विरचितम। अर्थात व्याकरण त्रिमुनिषु अंतिमः महाभाष्यकार पतंजलि ही वर्तते। व्याकरण त्रिमुनि में अंतिम महाभाष्यकार पतंजलि थे। इदं महाभाष्यमेव वैयाकरणाः प्रमाणभूतं ग्रंथम मन्वते। और जो इदम यानी कि ये महाभाष्यमेव यानी कि जो ये महाभाष्य है उसे ही वैयाकरण यानी कि जो व्याकरण के ज्ञाता है वो प्रमाणभूतम यानी कि जो प्रमाणभूत ग्रंथम मन्वते, प्रमाणभूत ग्रंथ मानते हैं। यानी पूरा वाक्य का देखेंगे, इदम महाभाष्यमेव वैयाकरणाः प्रमाणभूतम ग्रंथम मन्वते। महाभाष्य वैयाकरण, जो व्याकरण के ज्ञाता है वो प्रमाणभूत ग्रंथ मानते हैं। अतएव यथोत्तरम मुनीनां प्रामाण्यम इति स्वीकुर्वन्ति वैयाकरणाः। इसलिए ही यथा उत्तरम मुनीनां प्रामाण्यम वर्तते तत् वैयाकरणाः स्वीकुर्वन्ति। परिचयः। पश्चात प्रस्तावना के पश्चात पतंजलि का सामान्य परिचय आएगा। उसमें कहा नानाविध ग्रंथेषु पतंजलेः गोर्नदीयः, गोणिकापुत्रः, नागनाथः, अहिपतिः, फणिभृत्, फणिराट्, शेषराजः, शेषारिः, चूर्णिकारः, पदकारादिनामभिः स्मरणं कृतमस्ति। और विविध ग्रंथों में पतंजलि है यानी कि पतंजलि का गोर्नदीयः, गोणिकापुत्रः, नागनाथः, अहिपतिः, फणिभृत्, फणिराट्, शेषराज, शेषारी, चूर्णिकार, इन सब से ये सब उनके नाम दिए गए हैं। नागेश मतानुसारम पतंजलेः मातुः नाम गोणिका आसीत्। और नागेश के मत के अनुसार पतंजलेः मातुः यानी कि जो पतंजलि की माता है उसका नाम गोणिका आसीत्, गोणिका था। यानी प्रश्न आ सकता है पतंजलेः मातुः नाम किम? तर्हि पतंजलेः मातुः नाम गोणिका इति। पश्चात किंवदन्ति कस्मिंश्चित् दिने गोणिका तडागे स्नानं कृत्वा अर्घ्यदानं करोति स्म। कस्मिंश्चित् दिने यानी कि कोई एक दिन गोणिका तडागे स्नानं कृत्वा, गोणिका है वो तडागे यानी कि सरोवरे, स्नानं कृत्वा स्नान करके अर्घ्यदानं करोति स्म, अर्घ्यदान कर रही थी। तस्मिन् समये जब अर्घ्यदान कर रही थी उस समय कश्चित् सर्पः तस्या पाणौ पतितः, कोई एक सर्प है वो उसके पाणौ यानी कि अंजलि में आ गया, पतितः यानी पड़ा आ गया। तदा सा उक्तवती, तब उसने कहा, क्या कहा? कौर भवान, अर्थात वो कहना चाहती थी आप कौन हो? तो सर्पेणोक्तम, सर्प ने कहा सप्पोहम। तो यानी सर्प ने कहा कौन हूँ? सप हूँ। सर्प नहीं बोला, उसने क्या कहा? सप्पोहम। तो क्यों? तो अब आगे आएगा। गोणिका अवदत, तो गोणिका ने कहा रेफः क्व गतः,
यानी कि सप्पोहम ऐसा नहीं होता, सर्पोहम। तो रेफ है वो रकार वो किधर गया, तो सर्पः अवदत्, तो सर्प ने कहा त्वया अपहृतः, वो रेफ तो आपने हरण कर लिया, क्योंकि आपको को भवान यानी कि कह भवान, भवान कह ऐसा पूछना चाहिए। को भवान उसके जगह कोर भवान ऐसा पूछ लिया, तो सर्प ने जवाब दिया सप्पोहम, तो होना चाहिए सर्पोहम। तो सर्प ने कहा रेप तो आपने हरण कर लिया। एवं गोणिका स्वक्षतिम ज्ञात्वा लज्जिता अभवत्, और गोणिका है वो अपनी भूल स्वक्षतिम यानी कि अपनी भूल जान के लज्जिता अभवत्, लज्जित हो गई। तदा सा ज्ञातवती, तब उसने जाना सर्परूपोयम कोपि महर्षि ही वर्तते, यानी कि सर्प के रूप में ये कोई महर्षि ही है। शाखा महाभाष्ये कतिपय वैदिक पाठानां निदर्शनम कृतमस्ति, यानी कि महाभाष्य में कुछ वैदिक पाठ के निदर्शन किए हुए हैं। तत्र अन्य संहितायाः तुलनया ज्ञायते यत् भाष्यकारेण काठक संहितायाः विशेष निर्देशः कृतोस्ति। तत्र यानी कि उसमें अन्य संहितायाः यानी कि दूसरी संहिता की तुलना से ज्ञायते, ये जान सकते हैं कि भाष्यकारेण यानी कि जो भाष्यकार यानी कि भाष्य के रचयिता कौन है, पतंजलि, उसने काठक संहितायाः यानी कि जो काठक संहिता है उसका विशेष निर्देशन कृतः अस्ति, यानी कि विशेष निर्देशन किया है। 4.1 सूत्रे बराबर। तो जो महाभाष्य है उसमें चौथे अध्याय का प्रथम पाद का 101 सूत्र है, उसमें ग्रामे काठकम कलापकम च प्रोच्यते, उसमें कहा है ग्रामे काठकम कलापकम च प्रोच्यते। प्राचीन काले काठक संहितायाः प्रचारः काश्मीर प्रदेशे आसीत्, प्राचीन काल है में काठक संहिता का प्रचार काश्मीर प्रदेश में था। तो प्रश्न आ सकता है प्राचीन काले काठक संहितायाः प्रचारः कस्मिन् प्रदेशे आसीत्, तो प्राचीन काले काठक संहितायाः प्रचारः काश्मीर प्रदेशे आसीत्। अतः भाष्यकारः काश्मीर निवासी आसीत् इत्यनुमीयते, और महाभाष्यकार ने काठक संहिता का विशेष निर्देशन किया है, इसी से भाष्यकार है वो काश्मीर निवासी थे ऐसा अनुमीयते यानी कि अनुमान होता है। कालः भाष्यकार पतंजलिना कुत्रापि स्वपरिचय विषये लिखितं नास्ति, भाष्यकार पतंजलिना यानी कि भाष्यकार पतंजलि के द्वारा कुत्रापि किसी भी स्थान पर स्वपरिचय विषये यानी कि अपने बारे में अपने परिचय के बारे में लिखितं नास्ति लिखा नहीं है। तथापि फिर भी महाभाष्यावलोकनेन विद्वद्भिः यत् अनुमानं कृतमस्ति तत् निम्नांकितैः उत्तरणैः ज्ञातुं शक्यते। फिर भी महाभाष्य का अवलोकन करके यानी कि महाभाष्य का संपूर्ण अध्ययन करके विद्वद्भिः विद्वानों ने ये अनुमान किया है, यत् अनुमानं कृतमस्ति, जो अनुमान किया है वो निम्नांकितैः यानी कि नीचे के उत्तरणैः नीचे वाले उत्तरणों से ज्ञातुं शक्यते जान सकते हैं। यथा जैसे कि चेयो वृषभः, वो जो 1-1-50 जो, तो वो क्या है, एक यानी अध्याय, दूसरा पाद और तीसरा सूत्र क्रमांक। तो पहले अध्याय का पहले पाद का 50वां सूत्र चेयो वृषभः, पश्चात पुष्यमित्र सभा चंद्रगुप्त सभा अनुशोणम पाटलीपुत्रम अरुणद्यवनः साकेतम अरुणद्यवनौ माध्यमिकाम यह पुष्यमित्रम याजयामः। इसमें भी जो प्रश्न आ सकते हैं, जैसे यह पुष्यमित्रम रिक्त स्थानम यानी कि खाली जगह, तो हमें जवाब लिखना पड़ेगा यह पुष्यमित्रम याजयामः, चेयो खाली जगह तर्हि चेयो वृषभः। पुष्यमित्रो यजते याजकाः यजन्ति मौर्य हिरण्यपार्थिभिस्वाहा प्रकल्पिताः काण्डीभूतं वृषलकुलं महिपालवचः श्रुत्वा जघुषुः पुण्यमाणवाः
एषः प्रयोग उपपन्नो भवति। उपर्युक्तोदाहरणानाम् आधारेण ज्ञायते यत् इन उपर्युक्त यानी कि जो ऊपर सब उदाहरण दिए हैं उसके आधार पर ज्ञायते यत् हम जान सकते हैं कि महाभाष्यकार पतंजलि ही यानी कि महाभाष्य के जो रचयिता है वो पतंजलि महाराज पुष्यमित्र से समकालिकः वर्तते। महाराज पुष्यमित्र के समकालिक उसके काल में हो सकते हैं, ऐसा ये ऊपर जो उदाहरण दिए हैं उससे ज्ञात होता है। प्रश्न आ सकता है महाभाष्यकार पतंजलि ही कस्य समकालिकः आसीत्? तर्हि महाभाष्यकार पतंजलि ही महाराज पुष्यमित्र से समकालिकः आसीत्। पाश्चात्यः गोल्डस्फूटरादि महाभागाः तथा तद अनुयायिनः भारतीयैतिहासिकाः पुष्यमित्रस्य कालः विक्रम संवत् 150 पूर्वं मन्वन्ते। यानी कि जो पाश्चात्य उसका नाम दिया गोल्डस्फूटरादि, गोल्डस्फूटर और सब महाभागा है यानी महापुरुष, तथा तद अनुयायिनः और उसके अनुयायी भारतीय ऐतिहासिक पुष्यमित्र का जो काल है वह विक्रम संवत 150 मानते हैं। किंतु भारतीय पौराणिक कालगणनानुसारं पुष्यमित्रस्य कालः विक्रमतः 1200 वर्ष पूर्वम आसीत्। परंतु जो भारतीय पौराणिक कालगणना के अनुसार पुष्यमित्र का काल है वह विक्रम संवत 1200 के वर्ष पूर्व माना जाता है। पश्चात जो पतंजलि का विरचित ग्रंथ है महाभाष्य, उसके बारे में किंचित कहा है। महाभाष्यम व्याकरणशास्त्रस्य प्रमाणभूतः ग्रंथः वर्तते। यानी जो महाभाष्य है वो व्याकरण शास्त्र का प्रमाणभूत ग्रंथ है। महाभाष्यस्य सूक्ष्म पर्यालोचनेन ज्ञायते यत् न केवलं व्याकरणम् अपितु समस्त विद्यानां कृते प्रमाणरूपः ग्रंथः अस्ति। महाभाष्यस्य यानी कि महाभाष्य का सूक्ष्म पर्यालोचनेन यानी कि सूक्ष्म रीति से जानकर ज्ञायते यत् जान सकते हैं कि न केवलम व्याकरणम, ये जो महाभाष्य का ग्रंथ है वो केवल व्याकरण के लिए नहीं किंतु समस्त विद्यानां कृते यानी कि सभी विद्याओं के लिए प्रमाण रूपः ग्रंथः अस्ति, यानी कि प्रमाण रूप ग्रंथ है। भाष्य लक्षणम यथा भाष्य का लक्षण दिया गया है। प्रश्न आ सकता है कि भाष्य का लक्षण क्या है, तो हमें लिखना ये श्लोक लिखने का, उसका उच्चारण करवाता हूँ। सूत्रार्थो वर्ण्यते यत्र वर्णैः सूत्रानुसारिभिः स्वपदानि च वर्ण्यन्ते भाष्यं भाष्यविदो विदुः। फिर से बोलता हूँ। सूत्रार्थो वर्ण्यते यत्र वर्णैः सूत्रानुसारिभिः स्वपदानि च वर्ण्यन्ते भाष्यं भाष्यविदो विदुः। यत्र वर्णैः सूत्रस्य अर्थस्य स्वपदानां च वर्णनं भवति तं भाष्यज्ञाः भाष्यं वदन्ति। यानी कि यत्र इसमें वर्णैः यानी कि वर्ण के द्वारा, वर्ण यानी अक्षर, सूत्रस्य अर्थस्य यानी कि वर्ण के द्वारा सूत्र का जो अर्थ है उस अर्थ का, और स्वपदानां और जो पद है उस पद का वर्णनम भवति, उस पदों का वर्णन है। तम भाष्यज्ञः उसको जो भाष्य के जानकार है वो भाष्यम वदन्ति, भाष्य कहते हैं। एवंच वाक्यपदीकारः भर्तृहरिः लिखति, और वाक्यपदीकार भर्तृहरि लिखते हैं। कृतेथ पतंजलिना गुरुणा तीर्थदर्शिना सर्वेषां न्यायबीजानां महाभाष्ये निबंधने। फिर से बोल जाता हूँ। कृतेथ पतंजलिना गुरुणा तीर्थदर्शिना सर्वेषां न्यायबीजानां महाभाष्ये निबंधने। सामाजिकैतिहासिकदृष्ट्यापि पतंजलेः भाष्यं महत् उपकारकम् अस्ति। सामाजिक और ऐतिहासिक दृष्टि से भी पतंजलि का जो ये महाभाष्य ग्रंथ है वो महद उपकारक है, यानी कि खूब उपयोगी है। महाभाष्यम अत्यंतम प्राचीनम भाति, और महाभाष्य है
वो अत्यंत प्राचीन जान पड़ता है, बहुत पुराना जान पड़ता है। इतिहासेन ज्ञायते, इतिहास के द्वारा जान सकते हैं कि महाभाष्यस्यापि लोपः परिष्कारश्च जातः तस्योल्लेखः भर्तृहरिणा स्ववाक्यबदीये कृतोऽस्ति। महाभाष्य का भी लोप और परिष्कार हुआ है, उसका उल्लेख भर्तृहरि ने अपने ग्रंथ वाक्यपदी में लिखा है। क्या लिखा है? पर्वतादागमं लब्ध्वा भाष्यबीजानुसारिभिः सनीतो बहुशाखात्वं चंद्राचार्यादिभिः पुनः। फिर से, पर्वतादागमं लब्ध्वा भाष्यबीजानुसारिभिः सनीतो बहुशाखात्वं चंद्राचार्यादिभिः पुनः। अनेन ज्ञायते यत् महाभाष्यस्यापि नैकवारं परिष्करणं जातमस्ति। इस श्लोक से हमें ये ज्ञात होता है कि महाभाष्य का भी कई बार नैकवारं न एक वारं परिष्करणं जातम, परिष्करण नहीं हुआ है। अन्य ग्रंथाः महाभाष्य अतिरिच्य, यानी कि महाभाष्य को छोड़कर महानंद काव्यम, ये पतंजलि ने ये महाभाष्य सिर्फ एक ही रचना नहीं करी है, उसने दूसरे ग्रंथ भी रचे हैं, उसके बारे में कहा है। महाभाष्यातिरिच्य महानंद काव्यम योगसूत्रवृत्तिः चरकस्य परिष्कारः सिद्धान्तसारावली सांख्यशास्त्रं कोशः साहित्यशास्त्रं लोहशास्त्रम् इत्यादि शास्त्राणां विषयेपि पतंजलेः ग्रंथाः यासिन् आसन्। महाभाष्य को छोड़कर महानंद काव्यम वो भी पतंजलि ने लिखा है, और योग सूत्रवृत्ति वो ग्रंथ भी पतंजलि ने लिखा है। चरकस्य परिष्कारः उसका भी निर्माण किया है, ग्रंथ लिखा है। सिद्धांत सारावली सांख्यशास्त्रम कोशः साहित्यशास्त्रम लोहशास्त्रम इत्यादि शास्त्राणाम, यानी कि ये सब शास्त्रों के विषय में भी पतंजलेः ग्रंथाः आसन्, पतंजलि के ग्रंथ है। उक्तम ही, और कहा है, योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतंजलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतंजलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। यहाँ पर पहला पाठ समाप्त होता है। अस्तु, जय श्री कृष्ण।